अस्सलामुअलैकुम वीवर। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेरेंड क्या होता है। एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को, और जेरेंड चूँकि वर्ब की एक काइंड है तो इसीलिए जो वर्ब काइंड सीरीज़ है उसके अंदर ये हमारा चौथा पार्ट है जेरेंड। तो इसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वीवर, हम वर्ब की काइंड्स को पढ़ रहे हैं लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीकाकार कि जब भी हम किसी बड़े टॉपिक को छेड़ते हैं तो पहले उसका एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे तमाम का ओवरव्यू दिया जाता है, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल में जाते हैं। हमने वर्ब की काइंड्स को पढ़ना है, तो ये अभी इंट्रोडक्टरी लेवल वाला जो है लेक्चर है, इसमें हमने वर्ब की तमाम काइंड्स को थोड़ा थोड़ा टच करना है। थोड़ा थोड़ा टच करने से मतलब ये है ताकि स्टूडेंट जो है ना वो एक फेमिलियराइज हो जाए, उनको समझ आ जाएगा अच्छा जी इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। ये सारी चीज़ों का जब उनको पता चल जाएगा, जब हम आगे जाके इनकी डिटेल में जाएंगे तो फिर उनको परेशानी नहीं होगी। वरना जो बिल्कुल ही एक नई चीज़ हो और वो कॉम्प्लेक्स भी हो तो वो प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सिंपल और इंट्रोडक्शन आप कह लेंगे, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना है कि जेरेंड होता क्या है, पार्टिसिपल होता क्या है। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं इस वीडियो के। ये चौथा पार्ट है। अगर तो आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको कंबाइन एक वीडियो की शक्ल में मिल जाएगी, तमाम पार्ट्स को कंबाइन किया होगा। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट्स इसलिए हैं कि अगर किसी बंदे को स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को समझना है तो फिर उसको सारी वीडियो ना देखनी पड़े, उसका टाइम जो है वो बच जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एंड्स इन आईएनजी एंड इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ नाउन। जी, तो जेरेंड जो है ये वर्ब की ही एक फॉर्म है, ठीक है, और इसके आखिर में आईएनजी होता है। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के आखिर में आईएनजी होता है, जेरेंड के आखिर में भी आईएनजी होता है, लेकिन इनका डिफरेंस है, ठीक है ना। बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो आईएनजी की वजह से कंफ्यूज कर लेते हैं जेरेंड को और पार्टिसिपल को। पार्टिसिपल जो होता है वो वर्बियल एडजेक्टिव होता है, ये वर्बियल नाउन है। वर्ब भी है और नाउन भी है। पार्ट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। खैर इनके डिफरेंस को हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी अब बात कर रहे हैं हम जेरेंड की। होता है ये वर्ब भी है, आखिर में इसके आईएनजी होता है और ये नाउन का किरदार अदा करता है सेंटेंस में। इट हैज अ फोर्स ऑफ अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। जी, वर्ब तो ये है ही और साथ में ये नाउन भी होगा, तो इट्स अ वर्बियल नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ वर्बियल एडजेक्टिव, इट्स अ वर्बियल नाउन। तो अब ये कैसे नाउन का रोल प्ले करता है, अभी हम एग्जांपल्स में जाएंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जी, स्मोकिंग जो है ये मुज़र सेहत है। अब यहाँ पे स्मोकिंग जो है ये दिखने में तो वर्ब भी लग रहा है, स्मोक, स्मोक का मतलब होता है पीना सिगरेट को, और आईएनजी आगे लगा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है। लेकिन अगर इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में गौर करें तो ये जो इसका वर्ब है इज, इसका ये सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो सब्जेक्ट जो है ये या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो इसका मतलब है ये स्मोकिंग हमारा यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। आतिफ हेट्स गैम्बलिंग, आतिफ को जुआ बहुत बुरा लगता है। अब हेट्स क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, और गैम्बलिंग क्या कर रहा है, ये वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया ये, और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है गैम्बलिंग यहाँ पे। तो वर्ब तो ये है ही, तो इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ऐसे सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ पे ये वर्ब है आपका इज, और बिलीविंग क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका कंप्लीमेंट है, तो वर्ब कंप्लीमेंट भी नाउन है। तो शी डिमांडेड अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को एडजेक्टिव भी लग सकता है और फील भी हो रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन इस तरह से, अगर आप इसको इस तरह देखें, स्विमिंग कॉस्ट्यूम इसका मतलब है अ कॉस्ट्यूम फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन है यानी कि नाउन है। तो इन शॉर्ट जो आपका जेरेंड है ये क्या है, ये वर्ब का रोल भी प्ले करता है सेंटेंस के अंदर और नाउन का रोल भी प्ले करता है, ये वर्बियल नाउन है। मैं पार्टिसिपल का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्बियल एडजेक्टिव है, वर्ब का रोल भी प्ले करता है और वो एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है, या वर्ब का रोल भी प्ले करता है और नाउन का रोल भी प्ले करता है, और दोनों के आखिर में आईएनजी है। जो इनकी जो फॉर्म है वो सेम है, दिखने में ये सेम लगते हैं जी। तो अब लास्ट में एक नोट है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रिकेसीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन द यूज ऑफ जेरेंड व्हिच वुड बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट एडवांस लेवल लेक्चर्स। जी, वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि इसमें और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इंट्रिकेसीज हैं, इसको इसका यूज में बड़ी डिटेल है। तो वो हम डेफिनेटली एडवांस लेवल का जब लेक्चर है जिसमें हमने जेरेंड को डिटेल में स्टडी करना है उसमें हम आपको बताएंगे। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेवल का लेक्चर अभी चाह रहे हैं आपको जस्ट वर्ब की डिफरेंट काइंड के साथ फेमिलियराइज करवाने के लिए। तो बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका जो जेरेंड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।